आयुष, ये हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान पे एक ट्रैवल शो बनाने जा रहे हैं। उस टाइम पे जब हर कोई पाकिस्तान से भागने की बात कर रहा है। मैं नो, शायद इसी वक्त पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मगर हम लोगों को गलत मैसेज तो नहीं देना चाहते कि ये बहुत सेफ जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे तो तुम्हें पता है कि टूरिस्ट के साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं रिसेंटली। इन दिस एटमॉस्फेयर इट मेक्स इट अ लिटिल हार्ड फॉर मी टू सेल इट। आई एग्री 100%। हाउएवर, हर चीज़ के बावजूद बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज ही पाकिस्तान में अच्छी हैं। द लैंडस्केप इज स्टिल गुड, हॉस्पिटैलिटी इज स्टिल गुड, स्टिल अमेजिंग। कहीं भी चले जाओ पाकिस्तान में आपको वही पुरानी हॉस्पिटैलिटी ज़रूर मिलती है। खाना स्टिल अमेजिंग है। आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड डू आवर फर्स्ट एपिसोड अबाउट। हम कराची में हैं, अगर पहले एपिसोड कराची में करेंगे तो कराची में क्या रह गया? शहर तो पूरा टूट फूट गया, हमारे बचपन का कराची तो रहा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मगर द फूड इज स्टिल गुड, इट्स व्हाट कीप्स ब्रिंगिंग मी बैक फ्रॉम एवरीवेयर एवरी टाइम। दैट्स ट्रू। जहाँ भी आप दुनिया में चले जाओ फैजान, कराची का खाना हमेशा याद आता है, उसके टेस्ट हमेशा याद आते हैं। और कराची ने आपको ट्रेन इस तरीके से कर दिया कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको अच्छे बुरे खाने की पहचान हो जाती है। उसकी एक वजह है ना, कराची में पाकिस्तान क्या पूरे सब कॉन्टिनेंट के हर इलाके के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हर जगह का खाना है। बिल्कुल। बिहारी से लेकर बोहरी, पठान, बर्मीज, कोरियन, इरानियन, चाइनीज, जापानीज। So why don't we do our first episode about Karachi's culinary diversity? Let's do it. There's no better place to start. Shall we do it then? Let's do it. All right, guys. I'm Faizan Haqi, And I'm Anusha Ashraf. and we dedicate this first episode to the culinary diversity of Karachi. अनुषा, अब से कुछ अरसे में तुम भी आनी होगी, शादी के बाद तुम इंग्लैंड जा रही हो। मैं भी जाने की सोचता रहता हूँ। I have a son now, so I keep thinking about his future. But I think we owe this last tribute to Pakistan to 110%. see the old country one more time. And all the food is where we're starting, you guys. We'll be eating all day. Ooh, let's go for it. Xander's is Pakistan's, well, at least Karachi's most popular high-end cafe, wouldn't you say? 100%. Launched in 2011. I remember coming to the tasting of this place. Me too. And usi waqt, you know, I knew that something hip, something fun, something for everybody. Always feels good to come to Xander's. Karachi में I don't think कोई शख्स होगा जो कि Xander's ना आए हो। खाना हमेशा अच्छा होता है। हमेशा। एंड कुछ ऐसी चीज़ें मेन्यू में जो पाकिस्तान में पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, और अब जब इंट्रोड्यूस हुई हैं तो अब मतलब कि यू नो सम रेस्टोरेंट्स सेट द टोन इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग योर पैलेट एक्सपैंड. Exactly. And this So is one well of those said. places, you know, कि you see things on the menu you wouldn't have tried before in Pakistan. Burger places तो बहुत सारी हैं, but truffle oil beef burger, Yeah. Gouda burger. Gouda burger, open face sandwiches, you know. And here it's not like a typical continental style cafe where you're just limited to European things. You know, they'll mix in Asian flavors. And So- let me tell you, Faizan, everything on the menu tastes good. So when I bring Yeah. guests here, they're like, what do we order? And I'm like, तुम्हारा दिल क्या कर रहा है? Seafood, chicken, beef, क्योंकि तुम कुछ भी order कर लो वो होगा अच्छा. सब अच्छा होगा. So तुम देख के आंखें बंद करके order कर लो, it'll be of good quality. Now, for example, margarita pizza आपको बहुत जगहों पे मिल जाता है, pepperoni pizza बहुत जगहों पे मिल जाता है, but कितने pizza houses हैं जो कि feta and spinach pizza बनाते हैं, chili basil pesto pizza बनाते हैं, pizza toscana, bresaola and truffle oil pizza, Xander's goat cheese and fig pizza. Oh, I love those that. I love that. those are wonderful Goat ingredients. cheese and fig. मगर आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा Norwegian pizza जो कि लगता है तुमने नहीं खाया नहीं, अब मैंने नहीं तक. खाया. It's got salmon, it's got capers, and it's a Norwegian pizza. Norwegian pizza. And there's always this menu which is right behind us. It's constantly being updated. It's different every day. The salads are wonderful. Salads are yummy. Like it's cool to have salad here. Yeah, and people don't dress up too much to come here. They bring their summery afternoon vibe to this place. It's you more know? about your vibe than your clothes or your hair or anything. Yeah. You know, it's like you're bringing a coolness with you. It's a restaurant that encourages you to feel cool, and I've never walked away from Xander's unhappy, you know? 100%. It's the people, it's the vibe, it's the old and the young, it's the combination, you know? Old couples love to come here and have a nice breakfast. और हर मशहूर एक्ट्रेस से उसका मैनेजर अक्सर आकर कराची की शूट में पूछता है कि आपके लिए Xander's का सैंडविच मंगवा लूँ? Because it's supposed to be Nice thing, and there's something acceptable to everyone, you know? बिल्कुल सही है. We've ordered already, by the way. Yeah. And our food is here.
This is the cranberry and bresaola salad, quinoa salad. Quinoa salad. Mera croissant scrambled egg sandwich. This is Nushi my ka favorite fancy breakfast नाश्ता. item. And I can have this. So they have an all-day breakfast menu. तो मैं ये रात में भी आके खा लेती हूँ. I'm going to start with this because I wanted chips to begin my day. Okay. And look at that, you know. A lot of places do salads, but quinoa, this quality of mushroom, good olives. The ambience is done so aesthetically. It's so good. They've done it very intelligently. It's bright. You get the right amount of sun. You don't feel hot. You don't feel cold. Always. This is so good, Fazan. I want you to try it. You know. Xander's पर खाना share करना is not uncool. Everyone does it. You know, Xander's has made me like salads. Yeah. We grew up in a society where we have a lot of meat. And when we have vegetables, so हम उसका भी सालन या भुर्ता या कुछ. बिल्कुल. I think Xander's just never goes out of style. Nothing replaces this. दूसरे शहरों से भी आने वाले लोग की हमेशा फरमाइश होती है कि एक दफ़ा Xander's ज़रूर जाना है. Now look at this. She's having her croissant with egg, but we have apples here. They're probably roasted. Now. और मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ उस दिन. You know, I loved this thing about Xander's कि they never say no. उस दिन मैंने फ्रेंच फ्राइज मंगाए. मैंने कहा यार चिली गार्लिक सॉस नहीं होगी. उसने कहा नहीं चिली गार्लिक सॉस नहीं है, बट लेट मी फाइंड यू अ सॉल्यूशन. उसने केचप में चिली फ्लेक्स डाले. He said, sir, will this work? I added some chili oil to it and I said, yes sir, it works. That's the, I mean, ज़्यादातर शहरों में पाकिस्तान के आपको पता है कि बेटा से कोई नई फरमाइश करूँ ना तो वो ना कर देता कि नहीं जी हमारे यहाँ नहीं होता ये. लोग काम से भागते हैं. कराची में fortunately, I think it's the culture of the city. People want to work. They want to do things better. It's a great joint for breakfast also. A lot of people who are early in the morning, बच्चों को स्कूल छोड़ के, a lot of ladies come Yeah. and that's their time to socialize. बच्चे स्कूल में. And many happy couples love to come here and have breakfast too. आप उनको सुबह को देखते हैं, you know, जिम जाने से पहले या बाद में. बिल्कुल सही है, ऐसा ही है. हमारा पिज्जा आ गया. मैं तो आप पिज्जा अपने I want काटा a छुरी rumor से about खाते us. हैं. वैसे इसको तो आई थिंक हाथ से ही खाने में मजा आएगा. Mint lemonade. बहुत से खाने ऐसे हैं जो कि हम गाड़ी में चलते फिरते जल्दी में खाते हैं और उन खानों में नंबर 1 कराची का खाना है कराची का अपना कबाब रोल. बिल्कुल सही है, ऐसा ही है. मैं पर्सनली जब भी पाकिस्तान से बाहर होती हूँ, यहाँ आती हूँ, जिस वक्त जहाज़ कराची में उतरता है, मैं घर का रुख कर रही होती हूँ, मैं अपना कबाब रोल उठाते हुए जो है घर जाती हूँ. It's always been one of Even my I didn't know favorites. that. I guess that's the one thing I miss the most. Maybe more than biryani, maybe हमारी more जब than. दोस्ती हुई थी तो उनमें तुमने मैंने और तुम्हारे अब्बा ने जाकर एक दफा रोल खाया था जब रोल 25 रुपए का होता था. बिल्कुल सही है. बीफ होता था 20 का, चिकन उन दिनों महंगा था 25 का होता था. उफ. अब ये रोल्स हो गए 350 रुपए के. दिस वाज ऑलवेज मेंट टू बी एन इकोनॉमिकल, क्विक एंड टेस्टी bite. And it's one of those things that you don't eat sitting at a restaurant. No. You sit in the car and you eat it, you pick it up and you take it. अगर आप समंदर के किनारे जा रहे हैं, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, आप रोज उठाते हुए चलते हैं. अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो रोज भर के मंगवा बीच जा रहे हैं तो That ले kind गए. of feel. But this is one of those things you don't really take home. ये हाँ. आप on the spot खड़े खड़े उसी वक्त गाड़ी में बैठ के खाते हैं. अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी कि तारिक रोड से ये जो मॉडर्न डे कबाब रोल खाते हैं, उसका जो सारा एक ट्रेंड था वो शुरू हुआ सिल्वर स्पून से. सिल्वर स्पून से. और फिर रोल इन रेड एप्पल, ऑल दीज गाइस कंप्लीटली चेंज द सीन फॉर कबाब रोल्स. Landscape, you know. लैंडस्केप. इस वक्त हम पहुंच गए हैं रोल इन. वेरी पॉपुलर एंड लाइक फैजान सेड, इनके पेस्ट्री कबाब्स होते हैं, थोड़े से मज़ा आता है और स्पाइसेस काफ़ी मज़े की होती हैं. सो लेट्स ट्राई आउट. दाल पराठा. Nice. और हमेशा देखो ये लोग 2 चटनियों के साथ देते हैं. एक रायता टाइप होती है और एक चटनी होती है. That's your chicken roll. मैंने बीफ मंगाया अपने लिए, of course. और वो कबाब रोल ही क्या जो थोड़े से कपड़े पे ना गिरे. कबाब रोल ही क्या? वो कबाब तो रोल आप जब क्या? बाइट करें तो उसमें से जूस ड्रिप होके आपके दाढ़ी पे ना लगे. मेरी सबसे फनी कबाब रोल स्टोरी जो कि
इस डिश के लिए एक बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है मेरी तरफ से कि अब सुशी महंगी होती है। हम टीनेजर थे, नए नए सुशी खाने गए थे, सुशी तो खा ली, कहा हो वेरी नाइस, मगर उसमें तकरीबन सारे पैसे खर्च हो गए जो जेब में थे। वो इतना लाइट खाना था, वो जल्दी हजम हो गया। वापसी में घर जाते हुए सबने एक एक रोल खाया यू नो, असल खाना। पेट भरना था असल खाने से। अब ऑफ कोर्स हम लोग सुशी में ही पेट भर लेते हैं, इट्स रियली एक्सपेंसिव। जिस तरह कराची अपने बीफ के लिए मशहूर है, उसी तरह कराची में हंटर बीफ हनीफिया का मशहूर है। जब हंटर बीफ की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है हनीफिया का, और ये है हनीफिया का। अनुषा जी के लिए आया है फ्राइड हंटर बीफ, Yummy. which is a bit too पिचका हुआ. I like it more, you know, turgid than that. And this is my Hanifia burger, which is very very famous. कराची के बर्गर्स की बात करें तो हनीफिया का नाम लेना पड़ता है क्योंकि ये हंटर बीफ बर्गर है, और हंटर बीफ बर्गर के साथ ये लजीज सॉस दी जाती है जो कि बड़ी नायाब चीज़ है इनकी। बिल्कुल, हनीफिया इज अगेन अनदर लैंडमार्क जिसे हम कह सकते हैं, या फिर एक आइकॉनिक बर्गर ज़्यादा। Anything hunter beef, मसाला hunter हाँ। beef, this hunter beef, that hunter beef. इनका खुला हंटर बीफ भी मिलता है। मैं मदीश में एक सैंडविचेस बचपन में यहीं से लेके, रियली गुड। मैं तो अक्सर गुजरते हुए ले लेता हूँ, घर में रखता हूँ, फिर रात के वक्त भूख लगती है ना, चुपचाप जाके फ्रिज से एक हंटर बीफ का स्लाइस लिया, खा लिया, बिल्कुल सही है। परफेक्ट बंस तो अच्छे लग रहे हैं, क्वाइट नाइसली प्रेजेंटेड, इट्स गुड, है ना। इट्स जस्ट नाइस टू पिक। क्या नाम से आता है? प्लीज। मैंने कभी इस फॉर्म में नहीं खाया। When I get to tell them, I tell them not to smash the hunter beef, but I guess smash burgers very popular these days. You know, they started smashing theirs too. बीफ का भुर्ता, भुर्ता, लव दैट वर्ड। भुर्ता, इसका भुर्ता निकाल देना कि ना, बेचारे को जिंदा ही मत छोड़े धज्जियाँ हैं। उड़ा दे। हमारे शहर कराची में बहुत सी कम्युनिटीज़ रहती हैं जिनको कराची में तो सब जानते हैं, मगर कराची से बाहर उनका जिक्र भी करो तो बहुत से लोग नहीं समझते। खोजा, आगा खानी, बोरी, मेमन। Quaid-e-Azam was from the Khoja community, He was. and I'm assuming that his favorite food must have been chaat also on some level. क्या God पता? knows. I'm not going to make any guesses. He was a total Englishman when it came to all that. Maybe Yeah. he liked muffins more, you know. But let's not talk about the Qaid. Very little is known about the man because, you know, we barely got to see him. But wherever these communities have settled in Karachi, they've taken their food with them. And the Khoja community, the Bori community, the Aga Khani community, each have their own version of these popular Bombay dishes. Gujarati community, they make amazing these little snack-like things that we popularly call chaat. अब ये It's देखिए like मसलन array. मसाला डोसा, which is a very popular Bombay dish. Raju Gappa, which is a big goal gappa basically with all sorts of chanas and things inside. मीठी पूरी। अच्छा, तो मुझे मीठे से ज़्यादा चाट पसंद है। अच्छा, हमेशा। मुझे मीठी पूरी पसंद है। When people are like ना कुछ मीठा खाने चाहते हैं, आइसक्रीम खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, I am always of the कि शाम का वक्त है तो I can have chai and I can have chaat. So like I have that savory thing, and for savory lovers, I think chaat is amazing, and it's relatively healthy in the sense meaning chana, dahi, pyaz, aloo, Right. you know, chutney. You don't have to only have the puri, just mixed chaat है। इसमें अगर आप ये हटा दो, अंदर तो फिर वेजिटेबल्स हैं, दही है, चटनी है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, इतना अनहेल्दी नहीं है। जल्दी हजम होने वाली चीज़। हाँ, it's quick and it's yummy. हम इस वक्त आए हैं गजीबो पे, जो कि मेरे दोस्त सुनील मंच का फेवरेट कराची रेस्टोरेंट है। बता रहे थे मुझे कि मैं हमेशा आता हूँ यहाँ। जब कराची आते हैं सुनील मंच को यहाँ लाना पड़ता है। I have to say that क्योंकि हम कराची के खानों की डाइवर्सिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, चाट इज ऑल्सो वेरी कराची थिंग। वी गेट इट राइट बिकॉज ऑफ दोज कम्युनिटीज दैट हैव माइग्रेटेड Absolutely. एंड लिविंग हियर। बिकॉज आप हर जगह जाओ, आपको पाकिस्तान में चाट मिल जाता है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो आई थिंक ये एक पूरी हिंदुस्तान से जो कम्युनिटी आई थी पार्टीशन के दौरान, वो जो अपने हाथ का जायका और अपना स्टाइल जो लेकर आई थी, क्योंकि वो यहीं कॉन्सेंट्रेटेड है तो उनका जायका भी यही है, आज तक कॉन्सेंट्रेटेड है। बाकी इज इंस्पायर्ड। बम्बई की आजमूदा मसाला डोसा, वेजिटेरियन आइटम, वेरी सेटिस्फाइंग। इसमें एक कोकोनट चटनी होती है और एक इसमें इमली के साथ होता है कुछ। इसमें भी कोकोनट का टच है। इसमें है।
अनुषे को घर ड्रॉप करने के बाद मुझे ख्याल आया कि हम रोल्स की बात कर रहे हैं और आजकल हर दूसरा बंदा या तो 10 नंबरी से होता हुआ आ रहा होता है या 10 नंबरी जा रहा होता है। मैंने कहा क्यों ना इस प्रीमियम कबाब रोल को भी ट्राई किया जाए। इट्स अ थिंग ऑफ आवर टाइम्स, इट्स एन एक्सट्रीमली पॉपुलर आइटम। और आप देख सकते हैं कि आसपास अभी तो हमने गाड़ियाँ थोड़ी सी हटवाई हैं, वरना इतना गाड़ियों को झमघट्टा है, उस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सो इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेस एंड व्हाट इज़ इट्स यूनिक सेलिंग पॉइंट? प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स। ये आटा तक जो यूज़ करते हैं, जो तेल इस्तेमाल करते हैं, वो प्रीमियम क्वालिटी होता है जैसा हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कोई सस्ते इंग्रेडिएंट्स, सस्ता नशा नहीं डाला गया है। एंड अब खा के पता लगेगा कि उन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ा है इनके रोल पर। ये आ गया रोल, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनकी सिक्योरिटी भी बड़ी कमांडो लेवल सिक्योरिटी। इट्स लाइक दे आर रेडी टू फाइट अ पिच्ड बैटल विद समवन, बट यू नेवर नो, इट्स कराची, यू नो। It has a very different kick to it. It's like got a more luxurious feel, and the paratha looks like it's made from good materials. जहाँ तक मैंने सुना है, इन्होंने अपने 10-12 पॉपुलर आइटम्स जो कि लोग फास्ट फूड में जनरली खाते हैं, उनको परफेक्ट करके अपने मेन्यू पर रखा है। And apparently everything is very good, whether you have the fries or the ever popular roll here. मैंने अब तक 2 ही बाइट्स खाए हैं, मगर आई कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ देयर सक्सेस। इट्स जस्ट अ मोर प्रीमियम क्वालिटी रोल एंड नो वंडर दे चार्ज मोर फॉर इट। So फैजान, we here at Burns Road, और मजे की बात मेरे लिए तो ये भी है कि I feel safe over here. Nobody is staring at me. कोई नहीं देख रहा है। कोई नहीं मुझे देख रहा। Nobody is interested. हालांकि इतनी अवामी जगह है, You know, like, और जो भी मिल रहा है प्यार से और अच्छे से, कोई बदतमीजी नहीं। यार यही तो कराची की कूलनेस है, यू नो। ये सारे लोग जो है इस माहौल में घुल मिल के ऐसे ही हो जाते हैं, यू नो। यहाँ पे फ्रेस्को भी है जो बहुत ही पॉपुलर रबड़ी की जगह है। कैफे लजीज, कराची हलीम, मलिक निहारी, दिल्ली रबड़ी हाउस, पंजाब लस्सी हाउस। There can be a tour. There can be a Burns Road food tour in the future. अनुषे, मैं जब भी शहर से बाहर होता हूँ, मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा याद आती है वो है वहीद के धागा कबाब। और क्योंकि ये दुनिया में कहीं नहीं मिलते, और कराची में कई जगह हैं जहाँ पे आपको अच्छे धागा कबाब मिलेंगे, मैं खुद जाता हूँ, पर वहीद में जो मज़ा आता है वो कहीं और नहीं आता। बंस रोड पर बैठकर ब्रिंग्स मी बैक टू माई सेंटर ऑफ फूड इन लाइफ, यू नो। यहाँ का जो माहौल है, फिर जो क्वालिटी ऑफ फूड है, साथ ही साथ रिक्शा भी जा रहा है, साइकिल वाला भी जा रहा है, एक चहल पहल मची हुई है। ये कराची के कल्चर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और ये कराची को एक बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, ये पूरा इलाका। कराची की गंदगी, कराची का टूटा फूटा होना, कराची कराची की का बड़ा दिल डाइवर्सिटी, होना। बड़ा दिल होना। हर किस्म के लोग यहाँ पे पार्टीशन के दौरान और 1940s में जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आए, उन्होंने अपना रुख यहाँ की तरफ किया, अपने रेस्टोरेंट्स खोले। आज भी यहाँ पे दिल्ली वाले हैं, पंजाबीज हैं, सौदागरान हैं, मेमन हैं, हैं। सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पे आपको बोरी बहुत नज़र आएंगे। तो कराची की डाइवर्सिटी भी नज़र आती है। और ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी आप कराची आते हैं तो आपको कोई ना कोई कराची वाला दोस्त ज़रूर कहेगा कि आपने वहीद कबाब हाउस आके यहाँ के फ्राई कबाब और जो धागा कबाब मक्खन के साथ जो बनती है, जो अब फैज़ान के मुताबिक भी ऐसी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बाहर अनफॉर्चुनेटली हमारे खाने पर मक्खियों का हमला हो गया था। लाइट बहुत अच्छी थी सड़क पर, मगर खाना नहीं खा, अंदर आना पड़ा। तो भाई हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि धागा कबाब में से धागे निकालते कैसे हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसी में से खाना शुरू करते हैं, दैट्स द रॉन्ग वे। आप किसी भी सिरे से पकड़ें और यूँ नान के साथ पकड़ें तो आपकी उंगलियां गंदी नहीं होंगी। और ये धागे पता है क्यों लगाए जाते हैं अनुषे? धागे इसलिए लगाए जाते हैं कि ये गोश्त इतना सॉफ्ट और टेंडर होता है कीमा कि ये सीख से गिर जाए अगर आप इसको धागे इस पे लपेटे नहीं। अमेरिकन दोस्तों ने यहाँ पर आके खाया, मेरे इंडियन बेस्ट फ्रेंड ने यहाँ पे आके खाया। कराची एक रात के लिए आया था, मैंने कहा यार एक चीज़ खिलाना चाहता हूँ तुम्हें। मैं उसको सीधा बंस रोड लाया, कोई 2011 की बात होगी, और यहाँ से हमारी दोस्ती का सही तरीके से आगाज़ हुआ। यू नो, खाने के ऊपर तो यही होता है। और ये है खीरी। अनुषे, खीरी डिस्क्राइब करो कि कैसे डिस्क्राइब करोगी? अंग्रेजी में तो इट्स द ब्रेस्ट ऑफ काउ, अडर जैसे हम कह सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी यमी पीस ऑफ मीट। बाज़ लोग खाते नहीं हैं क्योंकि आदत नहीं होती या शायद समझ नहीं होती या टेस्ट बड्स कभी कभी डेवलप नहीं होते, लेकिन जो हम कराची वाले बचपन से खा रहे हैं तो फॉर मी खीरी इज़ सो डिलीशियस, बड़ी मज़े की चीज़ है। और
इसको एंजॉय करने का तरीका ये है कि आप एक वाला बीफ बोटी लें, और ये बिहारी बोटी नहीं है, बिहारी बोटी अलग होती है, उसका गोश्त भी अलग होता है। ये क्लासिक इनकी बीफ बोटी है। आपने एक पीस बीफ बोटी का लिया, एक खीरी का लिया, ओह जिस तरह से आप अफगानी टिक्के में थोड़ी सी चर्बी और थोड़ी सी बोटी लेते हैं, उसी तरह थोड़ी सी खीरी और थोड़ी सी बोटी यहाँ पे ले गए, बिल्कुल सही। मेरा मुंह बहुत भर गया। और ये है फ्राई कबाब, जो कि धागा कबाब का फ्राइड वर्जन होता है। साफ है, टेस्ट इज गुड, ज़रूरत से ज़्यादा मिर्चें भी नहीं है, तो आपको इसकी लज्जत, उसकी टेस्ट अच्छे से आती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ मिसिंग है। इट्स जस्ट परफेक्टली मेड। नोट करो, इसमें कहीं भी कच्चे मसाले वाली फीलिंग नहीं आती। इट्स ऑल पका हुआ, वेल इंटीग्रेटेड इनटू द होल। और इनकी चटनी भी बड़े मज़े की होती है, अगर मक्खियों का हमला ना हुआ हो तो। तो भाई 1970 की दहाई में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया तो बहुत से ईरानियों ने पाकिस्तान का रुख किया, जो कि उस ज़माने के हिसाब से एक आज़ाद मुल्क समझा जाता था। ईरान से पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ पे सेटल किया अपने आप को, और फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी खोले, अपना खाना साथ लेकर आए, अपना कल्चर साथ लेकर आए। काफ़ी ईरानी रेस्टोरेंट्स एक ज़माने में यहाँ हुआ करते थे, जिनमें से ये एक जिस जगह हम मौजूद हैं अभी इस वक्त, ये अपनी दौर का आइकॉन है। ईरानी फैमिली आज भी इसको ओन करती है, चलाती है। और जब कराची में आपको ऑथेंटिक ईरानी खाना चाहिए होता है तो आप इधर आते हैं, चुलू कबाब हाउस। चलो कबाब, बट चुलू कबाब इज व्हाट वी कॉल इट हियर। और ये इस वक्त बीफ वाला चुलू कबाब है। चिकन वाला भी होता है, जो कि उसकी अपीयरेंस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। चिकन पाइल ऑफ राइस के नीचे होता है और उसमें से स्टीम उठता हुआ आ रहा होता है। मक्खन की एक टिक्की, देसी मक्खन की, उसके ऊपर ये लोग फ्लैट यूं करके रख देते हैं, जो कि पिघल कर मक्खन नीचे चला जाता है। और मैं हमेशा इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि ग्रिल्ड टमाटोज और अनियंस मैं ज़रूर डलवाता हूँ। चलो कबाब जो है वो ईरान की नेशनल डिश है बाय द वे। Really? इसके अलग अलग कबाब के साथ आती है, तो अगर आप मटन चाहें तो उसको कुछ और कहते हैं। कोई सुल्तानी होता है, कोई कुबेदे होता है, होता है, कोई जूजे होता है, जूजे कबाब, अलग अलग किस्म के कबाब जो हैं। लेकिन अल्टीमेटली द थीम इज़ द सेम। कबाब हो, चावल हो, बटर हो, साथ में अनियंस हो, थोड़ा सा सैफरॉन राइस हो। मुझे जो बात अच्छी लगती है यहाँ की फैज़ान, वो ये है कि इसको कोई एग्जॉटिक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट नहीं बनाया गया है। इट्स अ प्लेस वेयर एवरीबडी कैन कम, एवरीबडी कैन एंजॉय, एंड अंदर ही आके आपको एक डाइवर्सिटी कराची की जो है वो फ़ौरन नज़र आ रही है। सॉरी फॉर मेकिंग दैट मेस, बट मैं चुलू कबाब को पर्सनली हाथ से खाना पसंद करता हूँ। तो मैं अपनी उंगलियाँ चावलों में और मक्खन के साथ डुबो के इस ग्रिल्ड टमाटर और प्याज के साथ मिक्स करके खाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे अनुषे, तुम्हारी फैमिली भी तो ईरान से ही आई थी। बिल्कुल। मोहम्मद अली शेखी की भी। बहुत से टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स उस ज़माने में ईरानी हुआ करते थे। हाँ, आपकी जो पारसी कम्युनिटी है वो भी बहुत सारे ईरान से ही हैं, ज़ोरास्ट्रियंस। बहुतों का नाम है ईरानी। हाँ। मेरी सबसे पुरानी याद ये कि मैं अपने ऑफिस में एक साहब होते थे मुर्तज़ा, वो लंच पे सबको यहाँ पे लेके आया करते थे। फिर मैं खुद आना शुरू हो गया, घर वालों को लाया तो उन्होंने बताया हम तो इस जगह पे 50 साल से आ रहे हैं। Really? And in the words of Faizanul Haq, हम पहुंच चुके हैं to Karachi's quintessential, iconic Kolachi restaurant. This truly is an icon. This is the first restaurant that made the seaside restaurant theme work. उससे पहले बहुत सौ ने कोशिश की थी मगर कोई भी कामयाब नहीं हुआ था। कोलाची was the first one, और आज तक पिछले आई थिंक 10 साल से जब भी किसी के रिश्तेदार बाहर से आते हैं तो कोई भी कराची वाला अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर लाना पसंद करता है, क्योंकि हमेशा खाना अच्छा होता है, सर्विस बहुत ज़्यादा कर्टियस होती है, आपसे बार बार आके पूछा जाता है कि खाना सही था। कोई भी चीज़ आपको अगर ठंडी लग रही है 15 मिनट बाद भी आने के, तो हम गर्म करवा देते हैं, हम नया ले आते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है, आपको कोई भी चीज़ सही नहीं लग रही, तो यू नो इट्स एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड इट्स अमेजिंग हाउ दे रन दिस ऑपरेशन। एक टाइम पर यहाँ पर कहा जाता है कि 2500 लोग खा सकते हैं। आई विल से कंजर्वेटिवली पुट द फिगर एट 2000। मैंने तो यही सुना है। एंड सबको गरम खाना मिलता है, फ़ौरन खाना मिलता है और मज़े का खाना मिलता है। और कंसिस्टेंट होता है। 2000 लोग एक वक्त पे
उनको खाना खिलाना, सफाई से खिलाना, टाइम से खिलाना, ऑर्गेनाइज तरीके से खिलाना कोई आसान काम नहीं है। और जब बाहर से लोग आते हैं ना तो उनको इम्प्रेस करना होता है, तो सबसे पहले उनको यहाँ लेकर आ जाते हैं, क्योंकि खाना तो ज़बरदस्त है ही है, द व्यू इज़ अनबिलीवेबल, सफाई, यू नो दैट इट्स गोइंग टू बी अ प्लेस दैट विल लीव देम इम्प्रेस्ड। वो वापस जाते हैं, लोगों को ये बताते हैं कराची बड़ा अच्छा था। और जब कोई अपने जर्मन या जापानी क्लाइंट को यहाँ पर लेकर आता है खाने पे, तो कभी उसका पेट खराब नहीं होता, कभी भी बदहजमी नहीं होती। और मैं भी बाहर से आए हुए लोगों को अक्सर लेकर आता हूँ, उनको कराची का थोड़ा मजा तो आए, समंदर की हवा लगे और पता लगे कि हम आइकॉनिक तो है, खाने के कितने चैंपियन हैं। तो मैं यहाँ एक नमकीन चांप मंगाता हूँ, एक प्लेट मंगाता हूँ स्पाइसी चांप एज अ स्टार्टर। इनकी पेशावरी मटन कढ़ाई लेजेंडरी है, इनकी चिकन रेशमी हांडी विद द पनीर के साथ बनती है। हालांकि मैं चिकन नहीं खाता, जिस ज़माने में खाता था मुझे बेहद पसंद थी और लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं। हांडी में आती है गरम गरम, उस पर से आप फॉइल हटाएं, स्टीम निकलता है, एंड यू नो देयर इज अ गुड सेंस ऑफ ड्रामा अबाउट द फूड हियर आल्सो। द प्रेजेंटेशन इज वंडरफुल। जब रेड स्नैपर आप पूरी मंगाते हैं तो होल रेड स्नैपर आती है लोहे की, एक अच्छी सी प्लेट में, नीचे से गर्म हो रही होती है, तो आपका खाना गर्म रहता है। और मेरी पसंदीदा चीज़ यहाँ पर मेन आइटम है मटन सज्जी। तुम्हारा क्या है? यार आई लाइक एवरीथिंग ओवर हियर, एंड मैं जनरली यहाँ पे ऑर्डर नहीं करती क्योंकि मैं छोड़ देती हूँ फैजान जैसे दोस्तों पे। लेकिन जो भी आता है मैं टेबल पे वो अच्छा ही होता है। अलग द हुंजाई कबाब इज वेल, द रेशमी हांडी इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू ईट हियर। तुमने प्रॉन मसाला खाया है? हाँ, वेरी गुड, प्रॉपर समंदरी प्रॉन मसाला। ऑर्डर कर दिया हमने आज का खाना भी इस वक्त, जो हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं और खुद खाने भी जा रहे हैं। और क्योंकि हम सिर्फ 2 ही लोग हैं तो हमने बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं किया, मगर यू स्टिल गेट द आइडिया। ये हमारी नमकीन चांपे हैं, चीज नान है। वेरी नाइस। बेटे कौन से कबाब हैं? अफगानी बोटी है। ओए ओए ओए, अफगानी बोटी इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स इन द वर्ल्ड। अफगानी टिक्का, चर्बी और truly बोटी साथ में दुम्बे की चर्बी। Oh, looks so good and so गरम गरम। हमारा प्रोग्राम देखने के बाद लोग कहेंगे कि कितना बीफ खाते हैं, मगर कराची वाले खाते हैं। आप सब कुछ बीफ में मंगवा रहे हैं? नहीं, ये मटन है बेगम। आपने रेशमी हांडी नहीं मंगवाई? वो मंगाई है मगर आपके लिए और क्रू के लिए। Considering that I've been eating all day, so good. Always good. चटनी में डुबोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। वाह वाह। जिस तरीके से इनका किचन चलता है, it's absolutely open. Amazing. You see it, you can see everything being cooked. फैक्ट्री की तरह खाना बन रहा Factory होता तरह, but factory with ethics. You know what I mean? फैक्ट्री विद क्वालिटी। Quality. मैं कराची में एक खाना अच्छा होने की एक और बात मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर हर जगह के, हर इलाके के लोग रहते हैं, हर कौम बसती है। उसके अलावा कराची में इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। कहने को कराची लोगों को रेगिस्तान लगता है, मगर इस साहिली रेगिस्तान में पाकिस्तान से आने वाला हर सड़क जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, चाहे वो बलूचिस्तान से आ रही हो, सरहद से आ रही हो, पंजाब से आ रही हो। हर जगह की प्रोड्यूस यहाँ पे बहुत जल्दी पहुँचती है और ये हब है उन सब चीज़ों का। ईरान से ड्राई फ्रूट, आता जाता भी तो यहीं से है ना? सब आता जाता यहीं से है, रास्ता यहाँ पड़ता है। बिल्कुल। और समंदर की सारी प्रोड्यूस वो यहाँ पे बहुत आसानी से मैसर होती है। हमारे यहाँ जो मैंने गाय का जिक्र किया था कि हमारी गाय बड़ी अच्छी है सिंध में, हमारा बकरा उससे भी ज़बरदस्त है। जो बलूचिस्तान से और सिंध के डेजर्ट एरिया से बकरा आता है, सुपर, एक्सट्रीमली जूसी, फ्रेग्रेंट मीट एंड ऑफ कोर्स द बीफ। यहाँ पर लोगों का भी एक बड़ा अच्छा मिक्स आता है। कुछ जगह होती हैं, हर शहर में होती हैं आई थिंक, जहाँ पर हर क्लास के लोग जो हैं वो एंजॉय करते हैं। मतलब डॉल्मेन मॉल इज सच अ प्लेस कि वहाँ पर आप कहीं से भी हो, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक क्लास से हो, यू डोंट फील लाइक एन आउटसाइडर, यू डोंट फील लाइक अ स्ट्रेंजर देयर। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आप एक टाइप के लोग आते हैं वहाँ पे, यू नो। मगर डॉल्मेन मॉल हो गया, बारबेक्यू टुनाइट हो गया, ये जगह हो गई। यहाँ पर एक पारसी फैमिली जो कि स्कर्ट्स और फ्रॉक्स में होगी, वो बैठे होंगे बलूचिस्तान के इंटीरियर से आए हुए 14 मर्दों के साथ और बराबर वाली टेबल पे, एंड दे आर नॉट अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट नोटिसिंग हाउ डिफरेंट दे आर, यू नो, दे समहाउ फील लाइक दिस प्लेस यूनाइट्स देम,
The food unites them, and I think that's the mark of a great restaurant. That it's a great equalizer. I would agree. I know mean, what I I mean? would definitely think that food definitely brings people together. You get to see other people from other cultures, ethnicities, salam, dua, sab ek saath baith ke khana khana. That feeling of eating in a place that's welcoming everybody. You know, you feel like you're part of a bigger community than much- just your own. very well said. तो इसमें मुझे हमेशा ये एक अपनापन लगता है कि वहाँ पे अगर कोई कहाँ से भी हो, कोई हिजाब में हो, कोई पैंट में हो, कोई पठान हो, कोई सिंधी हो, जब ऐसे रेस्टोरेंट से वो सब आके बैठते हैं तो हम सब बस अच्छा खाना खाने लोग आए. बिल्कुल And सही that कह is रही such a हो. uniting factor. And बड़ा मज़ा आता है. You feel very safe again. और फिर हमारा main course आ गया. Look at this. And I mean, look at the size of that Kandhari naan. It just takes you back to Central Asia. You I know, feel like a queen. you are a queen. I'm feeling so grateful also, you know, Faizan. I mean, this is great. Anushe, look at that. ओहो Just look at that. मुझे तो अपने फ़ोन से भी तस्वीरें लेने का वो हो रहा है. Takes you straight to Peshawar. You know. Straight to Peshawar. अच्छा, I'm a big Nalli fan. मैं चोरी कर लूँ? ले जाओ यार. चोरी. गूदा खाओ. गूदा में चलो. मैं याद है पुराने जमाने में गूदा निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता था. बिल्कुल सही है. मेरी दादी देती थी कि इससे गूदा निकालो. हम निकालते थे, अब वो गायब हो गई ये चीज नहीं. I've हाँ not seen anyone using it. हाँ काफ़ी अर्सा हो गया है. I guess it was more about grace. Now you just like, Yeah. you know, grace. सही You know, बात है. इसमें बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है? I think लोहे का अपना टेस्ट है यार. अपना टेस्ट आता है ना? चार्ड कुछ जब वो बहुत गर्म हो जाता है तो होता है कुछ इंटरेक्शन कुछ। बिटवीन द फूड एंड द मेटल. इतना खाया है कि हर दफ़ा मुझे लगता है मैं और नहीं खा सकती और फिर जब आता है तो मज़ा आता है. You come for the style and you stay for the taste, Anusha ji. ओहो ओहो. How much per head do you think? It's a good question actually. 2500 type, 2000 type. यार for the amount of meat we are eating, I would say बनता है. But I would also say कि एक तरीके से नहीं भी बनता. Maybe it's one of those fancy nights out. It is. When it means something to you. Anniversary, किसी खास रिश्तेदार का आना, बर्थडे पे आए हैं, लोग शादी के लिए आए हैं. उस तरह के उस तरह occasions का पे. So it's a nice place to come with friends and family. Like आए 5, 6, 7, 10 लोग साथ हैं, मज़ा है. फिर ऑर्डर करें 2, 4, 5 चीज़ें and then enjoy it. बिल्कुल. I mean, we haven't even opened it, but look at the presentation of the Brilliant. foil and the knife and Woo! the way it comes. All right. Oh, what a beauty. That is none other than a red snapper. Oh, Allah. So, look at this. Look at Snap me. it up, snap it up. Snap it up. इसकी snap लेंगे हम snap. Snap. आप काटना पसंद करेंगी या मैं करूँ? आप करें, आप करें. आपको मछली काटने का सही तरीका भी आना मुझे तो नहीं चाहिए. आता, मगर मैं अपने किसी ना किसी तरीके से कर लूँगा. Thank you. And a little more. No, no, no. I'm good. Are you sure? बहुत खाया है फैजान आज. बहुत खाया है. I am good. I अगर just आज wanna हमारे try. पेट खराब हुए तो हम किस खाने पे ब्लेम करेंगे? हम अपनी कि हमने फितरत वो पे, खाया था. हम अपनी नियत पे, अपनी फितरत पर. अपनी फितरत पर ब्लेम करेंगे हाँ. कि तुम्हारी गलती है अपनी. तुम्हारी हवस थी, तुम्हारा नदीदापन तुम्हारा था. नदीदापन था. It was your greediness that has landed you up. In hospital. Oh, good. Is it? अब एक अलग ही चीज ना, कढ़ाई अलग, से हट अलग. के. इसका मसाला ही अलग है. हाँ. खासकर यूरोप में आप किसी इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, कोफ्ते का टेस्ट, कोरमे का टेस्ट, हर चीज़ का टेस्ट वही होता है. हाँ. लगता है कि उसी सालन में कोफ्ता डाल दिया, उसी सालन में कढ़ाई बना दी. मगर माशाल्लाह in Pakistan, you know, we're so fortunate that these kind of foods Everything has its own has its own, you know. and- taste, its own masalas, its और हम own लोग way of, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. its own way of being cooked. Yeah. We're quite unforgiving towards bad restaurants, aren't we? आदतें As a खराब हो people. गई हैं. Very good. It is very good. मगर मछली ना खाने की एक और वजह ये भी है ना कि कराची में आकर आबाद हुए हुए लोग ज़्यादातर नॉन कोस्टल एरियाज के हैं. ये यूपी, बिहार, ज़्यादातर जो लेकिन अब हमें हो गए हैं 50 साल भाई. कब हम हो बदलेंगे? गए वाकई. उनके यहाँ पे बच्चों के रहते बच्चे हो. हो गए हैं ना अब यहाँ पे, लेकिन वो क्यों नहीं खा रहे? मुझे ये बिल्कुल पता सही नहीं है. है ना. ये सही है क्योंकि हम कहते हैं हम कोस्टल एरिया से नहीं, लेकिन तुम और मैं तो कोस्टल एरिया से ही हैं. हम तो खा रहे हैं. हम तो नहीं, मतलब कि कहने का मकसद ये कि बाय एंड लार्ज नहीं खाते. By and large.
क्योंकि शायद हमारे अम्मा अब्बा नहीं खाते थे, वो कहा हमें जाता आदत है नहीं पड़ी। कि साहिली इलाके में रहने वालों को हफ्ते में 3 दफ़ा कम से कम मछली खानी चाहिए, चाहिए। समंदर से खाना चाहिए। और वो जो सीजन्स का कहते हैं थोड़ा बहुत होता है, मछली को दूध के साथ नहीं और मछली को ऐसे नहीं वैसे नहीं, मगर एक खास बदनामी है। मछली है, एक खास मछली है जिसको दूध के साथ पियेंगे तो वो चीज़ हो जाती है। और एक और चीज़ बताऊं, बहुत से लोग मछली गर्मियों में नहीं खाते, ये समझते हुए कि जी मछलियों के अंडे देने का सीज़न है। सारी मछलियां अंडे नहीं दे रही होती गर्मियों में। आप वो मछलियां खाएं जिनके अंडे देने का सीज़न नहीं है। ऑफ कोर्स वी वांट द फिश टू ब्रीड। अच्छा, मैंने अपने वालिद साहब को पूरे साल मछली खाते हुए देखा है, हाँ, खाते रहते हैं वो। हमारे बहुत दोस्त हैं बंगाली लोग, मछली खाते हैं यार सारा साल। थाईलैंड में सारा साल मछली खाई जाती है। बरतानिया में फिश एंड चिप्स का कोई सीजन नहीं है, यू नो। रेशमी चिकन हांडी का मुहूर्त। का मुहूर्त, लुक सो गुड। सॉरी फैजान, ये मोर आपका हुआ। खुशी से। But I like the taste of the paneeri. हाँ, Sa- पनीर के सालन चंक्स of ऊपर this. रखे हैं ना, मज़े का है। मुझे पता है कि फैजान ने मुर्गी की बहुत बदनामी की है लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप देसी मुर्गी खाएं और माशाल्लाह इसकी वजह से मैं कभी सुना है कि मैं बीमार हूँ। माशाल्लाह। मैं बीमार बहुत कम होता हूँ, मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता, हम सब नहीं खाते। Even my wife used to eat chicken, she stopped eating it. She's like, what's the need if there's all this wonderful meat? Fish क्यों नहीं खाते हम? Prawns खाते हैं यार, beef खाते हैं। कन्वर्जन, फैजान्स कन्वर्जन स्कूल। क्योंकि कम से कम गाय और बकरा अपनी मर्जी का खाना तो खा रहे हैं ना जो उनके लिए बना है। अगर एक गाय सूखी हुई घास है खा रही है तो that's still grass। मगर ये जो चिकन की फीड बनती है समंदर के कचरा उठा के जो बनाते हैं, पता नहीं प्लास्टिक कितने निकल गया। केमिकल्स, कितने टीके लगते हैं, प्लास्टिक। ये मैं प्लास्टिक खा रही हूँ